वहीं संसद में हंगामा, विपक्ष का भगवा प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बीजेपी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत की। हमारे साथ में बीजेपी सांसद सुभाष बराला जी बात करने के लिए मौजूद हैं। हमने देखा कि किस तरीके से लगातार जो संसद के 2 सप्ताह है वो हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आए और राज्यसभा जो है अगले सोमवार तक के लिए स्थगित जो है फिलहाल कर दी गई। सर, 2 सप्ताह लगातार हंगामा कैसे आप देख रहे हैं? विपक्ष जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़ा हुआ है। देखिए, विपक्ष की जिम्मेवारी भी बनती है अपनी मांगों को लेकर के और अपनी बात रखे, लेकिन उसके तौर तरीके हैं। किसी भी सूरत में संसद का समय बर्बाद करना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। इन दिनों के अंदर कितना ही काम होना था सदन का, राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर अपने अपने क्षेत्र अपने अपने प्रदेशों से संबंधित मुद्दे सब सांसदों को उठाने होते हैं, जन कल्याण के भी, विकास के भी। ये सारे मुद्दे इस 2 सप्ताह के अंदर संसद के अंदर उठ नहीं पाए हैं, इन पे चर्चा नहीं हो पाई है। न केवल समय बर्बाद हुआ है बल्कि देश का बहुत पैसा भी बर्बाद हुआ है। खासतौर पर प्रश्नकाल हम देख रहे थे कि लगातार आज जो है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ चाहे सदन के अंदर की बात की जाए या फिर सदन के बाहर की बात की जाए, विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा। आज भी हमने देखा कि किस तरीके से एक यूनिक वे में प्रोटेस्ट जो है किया गया। पप्पू यादव भगवा जो है वस्त्र पहनकर आए, दान पेटी जो है रखी गई थी। कैसे विपक्ष के इस पूरे आप रवैये को देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि समय बर्बाद करने की बात है। आज भी वो सदन के अंदर नीट पेपर की को लेकर के हल्ला गुल्ला कर रहे थे। राम मंदिर के अंदर जो भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के हल्ला गुल्ला कर रहे थे। हालांकि इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर सरकार की तरफ से सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है और नीट के ऊपर तो चर्चा भी बहुत व्यापक रूप से सदन के अंदर हुई है। सरकार की तरफ से जवाब भी आया, सब लोगों ने अपनी बात रखने का काम किया और छात्रों को सुनिश्चित भी किया गया है कि भविष्य के अंदर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस प्रकार का कानून इसमें बनाया गया है ताकि कोई पेपर लीक करने की हिम्मत ना करे। इसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना तक इसमें रखा गया है। उसके बाद भी इसी विषय को लेकर के हल्ला गुल्ला। राम मंदिर के विषय में भी बहुत गलत काम हुआ, वहां चंदा जो चोरी हुआ उसके लिए एसआईटी बना करके और जिन जिन लोगों के नाम इसमें आए थे इंक्वायरी के बाद उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया है। कड़ी उनको सजा मिले, इस बात का प्रबंध किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार से हल्ला गुल्ला करना किसी भी रूप में लोकतंत्र को मजबूत नहीं, कमजोर करता है। सर, जिस प्रकार से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, हमने देखा कि पुलिस और जो छात्र हैं वो आमने सामने की स्थिति में देखने को मिलते हुए नजर आए थे। आज दिल्ली पुलिस के जो परिजन हैं उनके तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ गलत नैरेटिव जो है फैलाने का काम जो है सीधे तौर पर किया जा रहा है और उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर जो है बर्ताव देखने को मिलता नजर आए, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से बात कही जा सकती है कि आंदोलन करने का सबको अधिकार है और होते भी रहे हैं। छात्रों के आंदोलन कोई पहली बार थोड़ी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे, किसानों के भी हुए हैं, अन्य वर्ग भी अपनी अपनी बातों को लेकर के आंदोलन करते हैं। लेकिन इस आंदोलन में खास बात रही, बहुत सारे इस प्रकार के असामाजिक तत्व इस आंदोलन के अंदर छात्रों के पीछे खड़े दिखाई दिए, यानी कि पर्दे के पीछे खड़े दिखाई दिए। उनका कोई मकसद छात्रों की समस्या का समाधान हो इसका नहीं था। छात्रों को भी बदनाम करना गलत काम करके और फिर सरकार को भी बदनाम करना, पुलिस प्रशासन को भी बदनाम करना। किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थर फेंके गए, ये पूरी दुनिया ने देखने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं उनमें प्रदर्शनकारियों की भी जिम्मेवारी अपनी होती है कि उनके प्रदर्शन को कोई या उनके आंदोलन को कोई बदनाम ना करे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी सरकार की तरफ से कार्रवाई बनती है, पूर्व में भी सरकार ने की, भविष्य में भी की होगी और सुरक्षा बलों के इस साथ इस प्रकार से आंदोलन में कोई भी छेड़छाड़ या उनके साथ बदसलूकी करना किसी भी रूप में जायज नहीं है। राहुल गांधी गृह मंत्री को लेकर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सदन के अंदर जो है गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहे? देखिए, गृह मंत्री इनके सबके सामने ही है, कहीं कोई दिल्ली से बाहर नहीं है। सदन में जब जरूरत होती है गृह मंत्री जी आते हैं। क्या कांग्रेस के बुलावे पे आएंगे? क्या राहुल गांधी सोचते हैं कि वो बुलाएंगे और गृह मंत्री तुरंत आ जाएंगे? गृह मंत्री जब काम होता है सदन का, सदन में रहते हैं, सब सांसदों के बीच में रहते हैं। ये नहीं कि केवल सत्ता पक्ष के बल्कि विपक्ष के सांसद भी बहुत सारे जाकर के उनसे मिलते हैं।
तो हमारे साथ में सुभाष बराला जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।